गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। कई चिकित्सक रहे नदारद। बता दें कि यूपी सरकार ने प्रदेश के जिलों की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रभारी मंत्रियों को तैनात किया है। आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला अस्पताल की पोल खुल गई। प्रभारी मंत्री के इस निरीक्षण के दौरान अस्पताल में मंडलीय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. सिंह और सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी सहित बड़ी संख्या में डॉक्टर नदारत रहे। प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि प्रदेश के जिलों की सभी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, पर स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर करने की जरूरत है। इसके पीछे तर्क दिया कि सरकारी अस्पताल में सबसे अधिक गरीब मरीज आते हैं, ऐसे में इन मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने बिजली की बदहाल व्यवस्था के सवाल पर कहा कि बिजली विगत 70 सालों से थी, वह लगातार सही हो रही है, आगे और बेहतर की जाएगी। अस्पताल में मरीज और जिम्मेदार के अलावा कोई और नहीं रहेगा। अस्पताल में गंदगी के सवाल पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि भीड़ ज़्यादा होती है, इस कारण इस तरह की समस्या है, पर जल्द ही इसका समाधान कर लिया जाएगा। क्या कुछ कहा प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने, आप भी सुनिए। नहीं, कुछ है व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इतनी नहीं है। उसके लिए हिदायत दी गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सोच है, मंशा है कि सारी व्यवस्था सही हो। उसमें चिकित्सा व्यवस्था एक नंबर पर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अस्पताल है, जो सरकारी अस्पताल है, उसकी सुविधा गरीब लेते हैं या ऐसे समय लेते हैं जो गैर टाइम होता है। ऐसे के लिए इमरजेंसी व्यवस्था दी गई है, तो इसे किया गया। ठीक है, मरीजों ने सही रिपोर्ट दिया है, दवाई मिल रही, डॉक्टर समय से है। कुछ रख रखाव में है, उसको हिदायत दी गई है, लोग सुधार हो जाएगा और बेहतर कुछ ऐसे यहाँ एक दो लोग वांछित रहे, उसके लिए बता दिया गया कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई नहीं रहे। मरीज और तीमारदार के अलावा तीसरे की कोई आवश्यकता नहीं। एक डॉक्टर है चंद्रहास हैं, जिनके ऊपर एफआईआर भी है और मुख्यमंत्री पर असली शब्द या अशब्द कहने का भी आरोप उनके ऊपर। अब उसके लिए अब बैठक होगी, उसमें आया है। मैं उनसे ऊपर के अधिकारियों से पर रिपोर्ट लूंगा, जो सत्यता होगी उस पर जांच होगा। आपने एसडीएम को निर्देशित किया है? निश्चित रूप से अभी नहीं, अभी बैठक है, बैठक में भी बात आएगी कि ऐसे अगर आदमी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हैं या पद से हटा दिए गए हैं, छुट्टी कर दिए गए, तो ऐसे लोग वहाँ न दिखाई दें। और गंदगी देखी गई है, गंदगी देखी गई है। कुछ न कुछ है, भीड़ ज़्यादा है और जान ही रहे हो कि ऐसे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ दिखा है, तो अब आगे हिदायत दी गई है कि वो सही हो जाएगा। डॉक्टरों की क्या स्थिति रही? डॉक्टर मरीज मिले, मरीज संतुष्ट है। मरीज कह रहे हैं हमें दवाई मिलती है, समय से डॉक्टर आते हैं, स्टाफ नर्सें हैं, जहाँ जहाँ है वो सब मिला है और यथास्थिति संतोषजनक। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? संतोषजनक। समस्या, बड़ी समस्या यहाँ पर बनी हुई है, उसको लेकर क्या किया जा रहा है? 70 साल से जिनके हाथ में सरकार थी, उन लोगों ने जहाँ छोड़ कर ले गए थे, उसे बेहतर कर दिया गया और आगे और बेहतर होगा। और हम लोग जो भी कमियां हैं उसे दुरुस्त करेंगे और जो भी योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय मोदी जी की, उसे हम लोग धरातल पर लागू करेंगे और उसके लिए हम लोग आए हैं। आजमगढ़ न्यायालय ने दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी पति को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं पर्याप्त सबूत के अभाव में आरोपी सास ससुर को दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 ओम प्रकाश वर्मा ने सुनाया। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के हैदराबाद गांव निवासी राम सालिक की पुत्री पूजा की शादी 2010 में राकेश ओझा निवासी शंकरपुर थाना महाराजगंज के साथ हुई थी। शादी के बाद दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर पूजा को उत्पीड़न होने लगा। वादी मुकदमा राम सालिक को 1 अगस्त 2016 की रात 9 बजे सूचना मिली कि ससुराल में उनकी पुत्री पूजा की जहर देकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद पति राकेश ओझा, ससुर श्री प्रकाश ओझा तथा सास विमला देवी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने वादी मुकदमा समेत कुल 8 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति राकेश ओझा को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि पर्याप्त सबूत के अभाव में सास विमला व ससुर श्री प्रकाश उर्फ अंशदार ओझा को दोष मुक्त कर दिया। आजमगढ़ जिले के सरफुद्दीनपुर स्टेशन रोड स्थित सिंहासनी वाटिका पर मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में प्रांतीय अध्यक्ष रामा यादव एवं प्रांतीय महामंत्री किरण दुबे उपस्थित रहीं, तो वहीं कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी उपस्थित रहे। अधिवेशन की अध्यक्षता रविंद्र प्रताप श्रीवास्तव राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने किया, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्तावित चुनाव अधिकारी रविंद्र प्रताप श्रीवास्तव व अनिल कुमार तिवारी की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर प्रभा सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गीता सिंह, मंत्री प्रतिमा राय, उप मंत्री सुशीला भारद्वाज, संप्रेक्षक माधुरी सरोज निर्विरोध निर्वाचित हुई। अतिरिक्त मंत्री सरिता राय, संगठन मंत्री पुष्पा सिंह, सुनीता यादव, सांस्कृतिक मंत्री संगीता पाल चुनी गई। कार्यक्रम में परिषद के पूर्व अध्यक्ष सूर्यदेव मिश्रा, हरिहर सिंह, सुशील कुमार श्रीवास्तव एवं सभी मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ के सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में प्रांतीय अध्यक्ष रामा यादव ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। प्रतिभाग करने के लिए आए हैं और इन महिलाओं की समस्या जो इनकी बरसों पुरानी समस्याएं हैं, इनको कोई सुलझा नहीं रहा है। हमारी जो मांग पत्र है, हम आपको मांग पत्र पढ़ के सुनाते हैं। मांग पत्र जो हमारी मांगे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। हमारे जो ये बहुत महिलाएं रिटायर हो चुकी हैं, वो बेचारी एनएम के एनएम बन के ही रह गई, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला ही बन के रह गई हैं। उनको अभी तक प्रमोशन नहीं दिया गया है और हम लगातार वहाँ से लेटर भिजवा रहे हैं। महानिदेशालय से यहाँ आते हैं लेटर, लेकिन उन लेटरों में कोई गौर नहीं किया जाता है। अभी 3 बार यहाँ से वापस हो गया है कि स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के जो हुए हैं वो पूर्ण नहीं किए गए हैं, अपूर्ण ही भेज देते हैं। अपूर्ण भेज देंगे तो वहाँ से फिर रिमाइंडर आ जाता है। वहाँ यहाँ 3 बार रिमाइंडर आ चुका है। आजमगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत कार्यरत समस्त जिला मिशन प्रबंधक, ब्लॉक मिशन प्रबंधक एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों ने वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर विकास भवन गेट पर काली पट्टी बांधकर कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया। 5वें दिन जारी धरना प्रदर्शन के दौरान सच्चिदानंद सिंह ने कहा कि 2015 से कर्मचारियों को 7% वेतन वृद्धि देने का प्रावधान है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। 2015 से अब तक महंगाई बहुत बढ़ गई है। प्रदेश सरकार ने भी बच्चों की फीस में लगभग 10% तक इजाफा किया है। कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के साथ साथ एरियर के भी लाभ देने, समस्त कर्मचारियों के 2 बच्चों हेतु शिक्षा भत्ता, लैपटॉप, मोबाइल भत्ता आदि का लाभ देने, कर्मचारियों को बीमा योजना, HR पॉलिसी का लाभ देने, EPF का लाभ देने, बार बार होने वाला स्थानांतरण को रोकने और विभाग में आउटसोर्सिंग व्यवस्था बंद करने की मांग की गई। संगठन के जिला अध्यक्ष शशि शेखर सिंह ने बताया कि यह धरना प्रदर्शन जिले के समस्त विकासखंड में तैनात समस्त मिशन स्टाफ द्वारा कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के प्रदेश महामंत्री शांति शरण सिंह द्वारा मिशन स्टाफ का समर्थन देते हुए कहा कि संगठन की जो भी मांगे हैं जायज है, जिसे अविलंब पूरा किया जाना चाहिए। काली पट्टी बांध के आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन 25 अप्रैल से ही चालू है। इससे पहले भी हम लोगों ने फरवरी में प्रदर्शन किया था। उसमें एसीए साहब का कहना ये था कि आपकी सारी मांगे जो 12वीं शासी निकाय की है वो मांगे आपकी मार्च महीने तक पूर्ण कर ली जाएगी। हम लोगों ने 18 तारीख को यहाँ पे ज्ञापन दिया था कि अगर मांगे हमारी 25 तक अगर इसको संज्ञान में नहीं लिया जाएगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, कार्य का बहिष्कार करेंगे। क्या है मांगे आपको? मांगे ये है कि 12वीं शासी निकाय में हमें हमारा इंक्रीमेंट जो 7% की दर से मिलना था ये था। इसके अतिरिक्त हमारी HR पॉलिसी में है कि 7 लाख रुपये तक का मेडिक्लेम है और हमारे जो बोनस भत्ते हैं वो सब मिलने थे, लेकिन कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। हमारे ढेर सारे साथी इधर पिछले 3-3.5 सालों में दुर्घटनावश कहीं ना कहीं अपने जान को जोखिम डाले हुए थे, लेकिन कुछ साथी मर भी गए, उसका भी कोई क्लेम नहीं मिला। तो हमारे ये मिशन जो है NRLM के मिशन के कर्मचारी हैं, चाहे वो संविदा के, आउटसोर्सिंग के, इनकी जब तैनाती हुई तो HR की पॉलिसी थी, भत्तों की और जो है इंक्रीमेंट की पॉलिसी थी कि इनको 7% इंक्रीमेंट दिया जाएगा, लेकिन विगत कई सालों से इनकी नियुक्ति के बाद जो है इनको नहीं मिल रहा है, जो कहीं न कहीं मानवाधिकार का भी उल्लंघन है। और ये जो उच्चाधिकारी जो प्रदेश स्तर पर बैठे हुए हैं ये इनकी मांगों को नहीं मान रहे हैं। निश्चित रूप से
इनकी मांग जायज़ है और आंदोलन कोई भी कर्मचारी संगठन बहुत मजबूरी की बात करता है। मजबूरी में इनको आंदोलन करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बहुत ही कष्ट का विषय है, क्योंकि शासकीय कर्मचारी आंदोलन करे ये उचित नहीं है। ऐसी दशा में उच्चाधिकारियों को इनकी मांगों पर विचार करते हुए अविलंब इसको पूरा करना चाहिए। आजमगढ़ जिले के जरमा स्थित शिवालिक आयुर्वेदिक कॉलेज में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर AK सिंह का आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग के दिशा निर्देशों पर चर्चा कर शिक्षक छात्रों को ईमानदारी से पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही चेयरमैन डॉक्टर अशोक सिंह को सहयोग देने का आश्वासन देते हुए सभी छात्र छात्राओं को श्रेष्ठ चिकित्सक बनने और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कॉलेज के प्राचार्य वाचस्पति नाथ त्रिपाठी, सचिव डॉक्टर राम सिंह, दिनेश चौबे, प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, डॉक्टर योगिता जैन, डॉक्टर एमन अखलाक अंसारी, डॉक्टर विनोद कश्यप सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने की पुलिस ने अवैध असलाह व कारतूस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बिलरियागंज थाना प्रभारी विजय प्रकाश मौर्य अपने हमराइयों के साथ जयगहा बाजार में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि कंधरापुर से जयराजपुर की तरफ एक व्यक्ति आ रहा है जिसके पास असलाह मौजूद है। मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना प्रभारी विजय प्रकाश मौर्य अपने हमराइयों के साथ जयराजपुर पुलिया के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति आता दिखा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए व्यक्ति के पास से पुलिस ने अवैध असलाह व कारतूस बरामद किया। पकड़ा गया अभियुक्त मनोज कंधरापुर थाना क्षेत्र के बरजी गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के बरदा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बरदा थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह ईद के मद्देनजर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त क्षेत्र के बेला खास मोड़ पर खड़ा है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त गाजीपुर जिले के खानपुर थाना अंतर्गत अनौनी गांव निवासी दुर्गा प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने की पुलिस ने 1 किलो 400 ग्राम गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर मादक पदार्थों की बिक्री की रोकथाम व कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सरायमीर थाने पर तैनात उप निरीक्षक संजय सिंह अपने हमराइयों के साथ बस्ती नहर पुलिया के पास चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति नाजायज गांजे के साथ क्षेत्र के सुसहट्टी मोहल्ले में मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक संजय सिंह अपने हमराई के साथ दबिश देकर अभियुक्त मोहम्मद राशिद को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास मौजूद 1 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली पुलिस ने चोरी की 2 बाइक, असलाह व कारतूस के साथ एक बाइक चोर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि फूलपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र के केवलगढ़ पुलिया के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी की बाइक के साथ अंबारी से माहौल की तरफ आ रहा है। घेराबंदी कर उप निरीक्षक वाहनों की चेकिंग करने लगे कि इसी दौरान बाइक से एक युवक आता दिखा। जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो युवक बाइक मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवक के पास से पुलिस ने असलाह व 2 जिंदा कारतूस बरामद किया। पूछताछ में उसने बाइक चोरी का होना बताया। साथ ही बताया कि उसका दोस्त अर्जुन वह दोनों बाइक चोरी व लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते हैं। कड़ाई से पूछताछ में उसने एक और बाइक अर्जुन के घर से बरामद करवाया। पकड़ा गया बाइक चोर राजेश विश्वकर्मा फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के खानजहापुर लोहरौटी गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाने की पुलिस ने अपने घर किशोरी को बुलाकर दुष्कर्म करने वाले 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 27 अप्रैल को तहबरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग नतनी को 2 युवक अपने घर बुलाए और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म में वांछित अभियुक्त गण अपने घर पर मौजूद हैं। सूचना के आधार पर तहबरपुर थाना प्रभारी ज्ञानचंद शुक्ला अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त गण गुडलक उर्फ उत्कर्ष व नीरज को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। सैयद मलिकपुर में नेशनल हाईवे 233 क्रॉस करके बसही जा रही बालिका को अज्ञात ट्रक ने मारी टक्कर, मौत। आज शुक्रवार को दोपहर बाद 4 बजे के करीब सैयद मलिकपुर में नेशनल हाईवे 233 क्रॉस करके अपने घर बसही अकबालपुर जा रही बालिका को किसी अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे वो घायल अवस्था में वहीं पड़ी हुई थी कि किसी गांव के व्यक्ति ने उसे घायल अवस्था में देखने के बाद इसकी सूचना परिजनों को दी और इसके साथ ही उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतका माधुरी 22 वर्ष पुत्री नारायण परिवार में पड़ी शादी को लेकर सामान लेने देवगांव बाजार आई हुई थी कि आज शुक्रवार को 4 बजे के करीब वह वापस घर जा रही थी। इसी दौरान नेशनल हाईवे 233 पर सैयद मलिकपुर में हादसे का शिकार हो गई। ग्राम प्रधान सालेहीन ने बताया कि उपरोक्त स्थान पर काफी हादसे हो रहे हैं। लोग बार बार अंडरपास बनवाए जाने की मांग किए, लेकिन इसकी अनदेखी कर दिए जाने से बार बार यहां हादसे हो रहे हैं। समाचार लिखे जाने तक अस्पताल से परिजन मृतका माधुरी का शव लेकर घर पहुंचे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मेहनगर में जनसेवा केंद्र संचालक के साथ लूट की घटना के बाद कोतवाल ने देवगांव आदि में चलाया चेकिंग अभियान, कहा कोई भी मुंह बांध कर न रहे। देवगांव कोतवाल शशि मौली पांडे द्वारा कल मेहनगर थाना क्षेत्र के धन्नीपुर में जनसेवा केंद्र संचालक के साथ हुई लूट की घटना के बाद पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है। इसी क्रम में आज शुक्रवार को क्षेत्र के बैंक पर हमराहियों के साथ उन्होंने चेकिंग अभियान चलाया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्टेट बैंक देवगांव, यूनियन बैंक देवगांव, कंजहित, लालगंज, निहोरगंज, गोसाईगंज में बैंक के बाहर तथा बैंक के अंदर संदिग्ध लोगों की पहचान करते हुए चेकिंग अभियान चलाया। कोतवाल शशि मौली पांडे ने बैंक पर ड्यूटी दे रहे पुलिस जनों और बैंक में गार्ड की ड्यूटी कर रहे लोगों से कहा, बैंक के अंदर कोई मुंह बांध कर नहीं रहना चाहिए। बैंक के बाहर आने जाने वाले संदिग्ध लोगों पर पूरी तरह नजर रखी जाए, जिससे आम उपभोक्ता बैंक का लेन देन करने के उपरांत सुरक्षित अपने घर पहुंच सके। देवगांव क्षेत्र में अलविदा जुमा हुआ संपन्न। सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रही हर मस्जिदों के बाहर पुलिस। आज शुक्रवार को देवगांव इत्यादि स्थानों पर रमजान के महीने में पड़ने वाला अंतिम जुमा अर्थात अलविदा जुमा शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो गया। इस मौके पर हर मस्जिदों के बाहर पुलिस तैनात की गई थी ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घट सके। आम जुमा की अपेक्षा इस जुमा को मस्जिदों में काफी भीड़ भाड़ देखी गई। देवगांव में मस्जिद उमर बिन खत्ताब में 12:15 बजे अजान और 1:45 बजे नमाज अदा की गई, जिसे भारी भीड़ के बीच मौलाना वसीउल्लाह ने अदा कराया। इसी प्रकार थाना के पास की जामा मस्जिद और मस्जिद नूर में भी जुमा की नमाज अदा की गई, जिसमें भारी भीड़ देखी गई। इस अवसर पर सुरक्षा की दृष्टि से सभी मस्जिदों के बाहर पुलिस की तैनाती की गई थी, लेकिन कहीं से भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हुई। We are the golden